बिहार में नई सरकार के शपथ के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज पहली बार साथ साथ नजर आए। शहीद दिवस के मौके पर तेजस्वी और नीतीश कुमार विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पहुंचे और यहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जब कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाहर निकले तो मीडिया ने बीजेपी के आरोपों पर उनसे सवाल कर डाला, जिस पर नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की तरफ से किए गए खुलासों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुशील मोदी बीजेपी में एडजस्टमेंट के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी की तरफ से नीतीश कुमार के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद मांगे जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशील मोदी ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो भी बात कही थी वह सरासर गलत बात थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू ने उनको पूरा समर्थन दिया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म होने के बाद हम लोगों ने पार्टी की बैठक की। सुशील मोदी को तो केंद्र में कोई जगह मिली नहीं, लेकिन अगर मेरे खिलाफ बोलने से उन्हें केंद्र की सरकार में जगह मिल जाए तो अच्छा है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बनना पड़ा। गठबंधन में रहते हुए जिस तरह का काम बीजेपी के लोग कर रहे थे वह ठीक नहीं था। बता दें कि सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार खुद तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अपने करीबी लोगों के जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाते थे। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर जेडीयू के बड़े नेताओं ने बीजेपी के मंत्रियों से कई बार बात की थी, लेकिन जब बीजेपी के पास खुद बहुमत था तो किसी और को कैसे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था। वहीं तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जम के अपनी भड़ास निकाली। बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, इससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। लोग बोलता है। अच्छा सर, ये देखिए ना क्या बोल दिए मेरे बारे में, हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक? सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी कौन ऐसे कर रहा है? एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। भाई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। पहले हुआ करते थे वो नहीं थे, इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। अरे स्पीकर साहब बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं, हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। तो हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते हैं उसे क्या मतलब। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई, इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। और क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था। हम कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए,
जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में मत सब जगह के लोग क्या आ करके सर ये क्या और अमित एक-एक शाह के आदमी इशारे ने पे हो रहा था ये हैं? सब? ये सब जो छूट भैया नेता थे, सेकंड रंग लीडर, अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? अमित शाह ने फोन क्या किया कर था रहे आपको? थे वो जो था, अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना। सर आप दोनों लोग यहाँ पे आए हैं। थे इनके यहाँ मुख्यमंत्री और जी। सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? आप दोनों लोग हैं। तेजस्वी जी। विस्तार कब तक होगा? यथाशीघ्र तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने हैं? पार्टी सब क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आ रहा था? एक बात समझ लें, हाँ अब हम लोग के नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार फोन सत्ता किया। से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता करो। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी आप न कहिएगा सलाह, आप लोग इतने बड़े हैं तब क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं है। अब जो मन करे वो हम बोल क्या रहे हैं के लिए कुछ कि वो बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। कहें। अच्छा, अब आप ही जो लीजिए, नियम देख लीजिए, कानून देख लीजिए, एक एक चीज को देखिए। दाब देगा ये सब। आज जिसके समर्थन से आ गए, अब वो सब अलग सब हो हड्डी गया। टूट देगा हम किसी लोग के का। मन में कुछ सोच हम रहा लोग है, के चक्कर में हड्डी टूटा जाएगा हम लोग का। गृह विभाग आप ही के पास रहेगा। गृह विभाग को लेकर और ये कहाँ रहेगा? गृह विभाग किसके पास रहेगा? अब ये सब आपको क्या जरूरत है करना? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।